दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक की बैठक से ठीक पहले सड़कों पर कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर लगे हुए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें अलग अलग बातें लिखी हैं। लिखा यह भी है कि राहुल गांधी में स्थिरता की कमी है। 23 विपक्षी दल बैठक में शामिल होंगे। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच चुके। ममता बनर्जी कल ही दिल्ली पहुंच गई थी और यहां पर एक बड़ी बैठक इंडिया ब्लॉक की होने वाली है और जो विपक्षी एकजुट हुए हैं, इसके साथ साथ दूसरी तरफ ये पोस्टर्स भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं जिसमें बकायदा जो विपक्ष के ही नेता हैं उनके पहले जो बयान थे, जो राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर बयान थे, उनका जिक्र किया गया। बकायदा फोटो लगाई गई है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने आप को इंडिया ब्लॉक से अलग कर लिया है और इसके अलावा जो नेता कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर टिप्पणी करते रहे, वो बयान बकायदा यहां पर लिखे। सीपीआई एम की बात अगर आप करेंगे तो आप देख रहे हैं राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी भी समझ नहीं है। उनकी समझ पर सवाल उठाए, कंसिस्टेंसी पर सवाल उठाए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक बयान का भी हवाला दिया गया है और ये पोस्टर वॉर, हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाई कि पोस्टर किसने लगाए हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले दिल्ली की सड़कों पर ऐसे बहुत सारे पोस्टर, इंडिया अलायंस वाले जो एक साथ लड़ रहे हैं, क्या वो आगे लड़ेंगे, ये सवाल भी पूछा गया है। इंडिया ब्लॉक की इस बैठक से पहले आपने देखा 2024 में कुछ मुख्य विपक्षी पार्टियां एक साथ आई थी और गठबंधन कर उन्होंने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे। कुछ छिटक गए हैं उस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, लेकिन अब एक बार फिर से इन विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद के रूप में इस इंडिया ब्लॉक की बैठक को देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये तमाम पोस्टर वहां पर लगाए गए हैं और हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गुप्ता साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आज इंडिया ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह पहले ही साफ कर चुके कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इस बैठक को कैसे देखते हैं और आम आदमी पार्टी ने अपने आप को क्यों अलग कर लिया इससे? देखिए, जो कांग्रेस का नेतृत्व इंडिया गठबंधन के अंदर हुआ, वो खुद कहीं न कहीं बीजेपी से डरते हैं और जो लोग डरते हो वो नेतृत्व नहीं कर सकते। ये हमने लोकसभा के चुनाव के समय ही देख लिया था इस बात को और तुरंत उसके बाद जब हरियाणा के चुनाव आए तो इन्होंने जानबूझ के उस गठबंधन को खत्म किया, कमजोर किया और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को कई दल स्वीकार नहीं करते। आम आदमी पार्टी ने तो बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि अब इस गठबंधन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो गठबंधन जनता की आवाज उठाने में नाकाम रहे, जिसका नेतृत्व अगर राहुल गांधी के हाथों में है और राहुल गांधी खुद इस नेतृत्व को संभाल नहीं सकते, तो उस गठबंधन का भविष्य बहुत सुनहरा नहीं होता। अरविंद केजरीवाल के नाम से एक बयान पहले भी आया था और आज जो पोस्टर वहां दिल्ली में सड़कों पर लगे हैं इस बैठक से ठीक पहले राहुल गांधी के विरोध में, वो कह रहे कि वो कमजोर कर रहे हैं राहुल गांधी को। तो आप वाकई में मानते कि राहुल गांधी की वजह से जो विपक्षी पार्टियां साथ आई थी वो कमजोर हो रही हैं? मतलब उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है? उसके अंदर कोई दो, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस का अंडर हैंड बीजेपी से समझौता है और यही कारण है कि बाकी सारे विपक्षी दल के नेता को जेल में भेजा जाता है, परंतु कांग्रेस के नेताओं को आपने जेल में जाते हुए नहीं देखा होगा। इनके खिलाफ केस तो हैं, केस तो बहुत हैं। अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व को जेल के अंदर डाला और लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 25 पैसे की कभी रिकवरी का बात नहीं आई, कभी कोई ऐसा पुख्ता सबूत सामने नहीं आया और आखिरी में ट्रायल कोर्ट ने कहा कि मैं इस केस को खत्म करता हूं। इस केस को ट्रायल के योग्य भी नहीं समझा गया। जिस केस के हवा बना के इन्होंने दिल्ली का इलेक्शन जीता, जिस केस के चलते पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान हमारे शीर्ष नेतृत्व को जेल में बंद करके रखा, हरियाणा के चुनाव के दौरान बंद करके रखा, दिल्ली के चुनाव के दौरान बंद करके रखा, हमारी सरकार को तोड़ने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा इन्होंने, उस समय
क्या इंडिया गठबंधन के रूप के अंदर ये जो आवाज उठनी चाहिए थी नेतृत्व की तरफ से, वो नेतृत्व कमजोर रहा। और यही कारण है कि आज बंगाल के अंदर इंडिया गठबंधन के पार्टनर के क्या हालत भारतीय जनता पार्टी ने की जी। उस समय कांग्रेस इनके खिलाफ बोल रही थी, अपने गठबंधन के साथी के खिलाफ। महाराष्ट्र के अंदर एक पार्टी को चूर चूर कर दिया गया। आज बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व के हिंदुस्तान का युवा जंतर मंतर पे इकट्ठा हुआ इस पेपर लीक के खिलाफ, सीबीएसई के सिस्टम के खिलाफ, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। ये जो अंदर अंदर एक देश के युवा के मन में गुस्सा, विरोध की चिंगारी है जी। विरोध की चिंगारी है, और विरोध की केवल विरोध नहीं, गुस्सा भी है। वो अपने भविष्य को बर्बाद होते हुए यहाँ पे देख रहे हैं। किस तरीके से एक बच्चा सालों तैयारी करता है और उसका सपना चूर चूर हो जाता है। और ये बच्चा हर घर के अंदर है जी, चाहे वो बीजेपी का घर हो, चाहे वो कांग्रेस का घर हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का घर हो या किसी और पार्टी का घर हो, हर घर के अंदर युवा बच्चा है। उस बच्चे के मन के अंदर अपने भविष्य को लेकर चिंता है कि देश की सरकार इसी तरीके से हर साल पेपर लीक करती रहेगी तो उनका भविष्य का क्या होगा। गुप्ता साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया, कांग्रेस से तो किसी को अंदर नहीं किया गया है, और ना ही ऐसा एक्शन देखने को मिला कि ईडी सीबीआई की रेड हो या पुराने जो मामले चल रहे उनमें कोई आगे कोर्ट में मामला बढ़े। ये बड़ा आरोप है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक ये भी तो उलझन है कि जब ये इंडिया अलायंस हुआ था, हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था, तब तो हो गया अलायंस, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए, वही नेता जो लोकसभा चुनाव में एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे और उम्मीदवार खड़े किए गए थे मिलजुल कर, वो विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के कैसे बयानबाजी कर रहे थे? हरियाणा में इस इंडिया गठबंधन को तोड़ने वाले सबसे पहले हरियाणा के अंदर कांग्रेस ही थी। विधानसभा चुनाव क्योंकि बैक टू बैक हुए थे जी। जी, अपने गिरबान के अंदर जाके इनको देखना चाहिए। यानी अब आम आदमी पार्टी कम से कम आगे इनके साथ नहीं आएगी, साफ है अब। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट, हम अकेले चलेंगे। हमारी लड़ाई सत्ता को प्राप्त करने की नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था को बदलने की है, इस देश के युवा को रोजगार देने की है, नशा मुक्त करने की है, भ्रष्टाचार मुक्त करने की है, जनता का पैसा जनता के ऊपर लगे। हमारी लड़ाई इस बात की है जी। और इस लड़ाई में कहीं न कहीं कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, इनकी पुरानी फाइलें आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास है और वो जेल में जाने से डरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। थे हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, जिन्होंने कहा कि बिल्कुल भी अब इंडिया अलायंस का हिस्सा आम आदमी पार्टी नहीं होगी, और इतना बड़ा आरोप उन्होंने लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत में लगाया है कि राहुल गांधी यानी जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो अंदर खाने बीजेपी से मिला हुआ है। ऐसे में बहुत सारी फाइल्स भी दबा के बैठे हैं और खुलकर वो जनता के हकों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।